बाबा जी, ये दो दो कन्याएं आई। बाबा जी, बाबा संतुष्ट नहीं हुए। हम तो बहुत मुसीबत में हैं। तुझे क्या कष्ट है? यही कष्ट है कि दो दो कन्या आपकी सेवा में आई, लेकिन हमको जरा भी मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। बाबा भूरा शंकर, आप बैठिए। बाबा, कोई और मुर्गी की व्यवस्था करो। यहाँ आप तो यामी हैं, अंतर्यामी हैं। तू मेरे चेलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जय हो। ये कार्य तू हमेशा करता चला आया। कन्या लाना तेरा काम, भूल लगाना मेरा काम। बाबा, तुम भोग लगाओगे? बाबा, जब हम भोग लगाएंगे तभी तुम लोग को प्रसादी मिलेगी। बाबा, हाँ, कब तक भोग लगाओगे? कन्या तो ला। बाबा, आई आई आई। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। बाबा, भोग लगाते हैं बाद में, पहले हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे? क्या आप भोग लगाने काबिल हैं कि नहीं? ओ, जय हो जय हो जय हो। अच्छा ये है बाबा? ये हैं? हमें लगा आप हैं। नहीं, ये हैं हमारे बड़े वाले बाबा। बाबा के चरण स्पर्श कर लूं? हाँ बिल्कुल। कन्या चरण मत छुओ। प्रणाम बाबा। चरण मत छुओ। हम किसी कन्या से चरण नहीं छुआते हैं। बता क्या छुआते हैं? क्या पहले उसकी बताएं सुन लो, बाबा? क्या कह रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? बाबा पूछ रहे कष्ट? हैं। हाँ, कष्ट आप लोग पूछ रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं। हमारा जो कष्ट है ना, हाँ। वो आप ही लोगों का दिया हुआ है। है। हम लोग सन्यासी हैं। हम लोग कष्टों का निवारण करते हैं, महाराज, कन्याओं का निवारण करते हैं। जरा सुन लीजिए उस बालिका की बात, क्या कह रही हो? बाबा जी, 15 दिन से हमारी दुकान नहीं चल रही है। दुकान हमारी बंद पड़ी है। बताइए हम क्या करें? दुकान तुम्हारी बंद है? हाँ। ताला तुड़वा दो। चल नहीं रही? नहीं। बाबा जी, हाँ, इसकी समस्या का कोई हल निकाल। इसकी दुकान बंद है। हाँ। ताला तुड़वा के शटर उठवा दो। अरे वो बात नहीं है। फिर क्या बात? तुम बाबा को साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? बाबा जी, हमारे दुकान चलाने वाले को तो आपने अपने साथ रख लिया। कौन है? ये जो बैठे हैं। नहीं नहीं, तो बाबा जी को ये शौक नहीं है। अब अरे आपका कन्या, दिमाग तो ठीक है? कन्या, हम बर्फी का भोग लगाते हैं, लड्डू नहीं खाते हैं। बाबा जी, हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। सुनाइए। ये पिछले 1 महीने से आपके पास हैं। हाँ हाँ। ये हमारे पति हैं। ये तुम्हारे, हाँ ये तुम्हारा पतीला है? हाँ ये ये तुम्हारा पति है? हाँ। यहाँ आइए, इधर आइए। क्या भैया? ओ भैया, रंगरेज की औलाद। ये बताओ, तुम इनके पति हो? हाँ ठीक कह रही है। पति भी हो तभी हमारे साथ में आ गए तुम बाबाओं के साथ? क्या करें, सुनिए बाबा जी, दुकान चलाते थे। रुकिए। ये तुम्हारा पति है? इधर आओ। ये 1 महीने से हमारे पास है। ये क्यों तुमको छोड़ के आया? तुमने कभी सोचा इसके बारे में? बाबा जी हाँ, ऐसा मत कहिए। क्यों? इतनी बढ़िया दुकान चलाते थे ये। जब ये मेरे पास थे, मेरी दुकान इतनी बढ़िया चलती थी कि हम क्या बताएं। तेरी दुकान चलाते चलाते दिन रात दुकान चलाते थे ये। तेरी दुकान चलाते चलाते इसकी दुकान खुद खराब हो गई। हाँ बाबा जी, सही कह रहे हैं आप। ये सांस पीड़ित है। तूने कभी इस पे गौर किया? हम सन्यासियों के पास ये नहीं आता, हमको तो अब तक इसका निकल गया होता। महाराज, दुकान चलाते चलाते हम परेशान हो गए। हाँ हाँ, हम समझते हैं। कहीं अंडा नहीं तो कहीं मूंगफली नहीं। मैं समझ रहा हूँ। सांस उखड़ाती थी तो दुकानें छोड़ के भाग गए। दुकान नई है, दुकानदार पुराना है, हाँ, ये बात है। कांटा का लोड नहीं उठा पा रहा है। बाबा जी, हमने इनसे कहा कि अगर दुकान ठीक से नहीं चला पा रहे हो तो बाबा जी के पास जाओ, वो तुम्हें कोई दवा देंगे। तो आप लोग खुद ही अपनी दुकान चलवाने लगे इनसे। संभाल के बोल। हम सन्यासी हैं, हम सन्यासी हैं। हाँ, वो ये तो शौक दिख ही रहा है। ये शौक हमको नहीं है। पछैया साधु ये है, इसको यही शौक है। क्यों? आपने हमारे पति को रखा अपने पास? बात ये है कि एक दिन ये तुम्हारे पति हमारे पास आए और ये बोले, भैया अब हम किसी काबिल नहीं हैं,
हम तो समझ गए कि ये किस काबिल नहीं है। फिर भी इन्होंने खुलासा में कहा कि अब हम किसी काबिल नहीं है। इनका क्या बात है कि ये बोले कि भैया अब हम कुछ करते तो हमारी सांस उखड़ आती है। शांति ओम, शांति ओम, शांति। जय हो, जय हो, जय हो। आप हमारी बात सुनिए, हम आपको जो सही बता रहे हैं। तो हमने इनसे कहा कि तुम 2-4 महीने के लिए अपना गृहस्थ आश्रम जो हो उसको छोड़ दो और हमारे बाबा की सेवा में आ जाओ। हमारे बाबा के पास 2 आलू हैं, वो 2 आलू वो बड़े दयालु हैं। हाँ, बड़े दयालु दयालु हैं बाबा, बड़े दयालु हैं। ये असल में इसकी गलती नहीं है, ये पछा में रहता ना, वो आलू ज़्यादा पैदा होता है। हाँ। और सुन, एक बात का ध्यान रख महाराज। हम तेरे गुरु हैं। हाँ, कन्या से बात दूर से करो, टच में मत करो। महाराज ठीक कह रहे हैं। एक बात बताइए बाबा जी, नहीं, वो आलू की जिक्र जो कर रहा था उसकी बात पूरी हो, पहले उसकी वाणी पूरी हो। तब हमने इनसे कहा कि आप हमारे बाबा जी की सेवा में आ जाइए। जब 2-4 महीने आपका उपचार हो जाएगा तब आप चले जाइएगा। तो इसमें हमने कौन सी बुरी बात कह दी? तुमने इसीलिए इनको रखा हुआ है। वजह फरमाया, वजह फरमाया। एक बात बताइए बाबा जी, बोलिए। हम इनकी पत्नी हैं। हाँ। अगर कभी कभी हमने इनसे ओवर टाइम करवा लिया तो क्या हुआ? यदि सिंगल टाइम के काबिल नहीं है तो तू ओवर टाइम कैसे करवा सकती है? सिंगल टाइम में तो ऐसा करता हुआ यहाँ आया था। ऐसा नहीं है बाबा जी, जब कोई अपनी नई नई खोलता है ना तो फिर ओवर टाइम करना ही पड़ता है, तभी वो अच्छे से चलती है। तुमने नई खोली, अच्छा किया, लेकिन ये जड़ीला पुराना तुम्हारी नई देख के घबरा गया। ये हमारा पछैया साधु ना होता तो ये मर गया होता। आप एक बात बताइए, आदमी तो आदमी, 10 दिन पहले हमने अपने देवर को भेजा आपके पास कि हमारे आदमी को ढूंढ के लाओ, तो आपने उसको भी रख लिया। इसको तो हमने इसलिए रखा है कि ये आदमी नहीं, एक जड़ी बूटी है। क्यों? तुमसे हमने कहा था बाजार से जाके चीकू ले आओ और उधर से अपने भैया को ढूंढ लाओ, तो तुम यहीं आके बैठ गए। इसकी गलती नहीं है। इसने कहा कि महाराज मुझको बचाओ। मैंने किससे बचाया? महाराज कोई उपाय बताओ। बता रहा हूँ। इसने कहा मुझे बचाओ मेरी भाभी की बड़ी बड़ी दुकान से। अगर इनसे दुकान आपकी नहीं चल रही है और आपकी दुकान बंद पड़ी है, शटर अगर नहीं खोल पा रहे हैं ये, तो फिर हम खामोश। दुकान चले तो कैसे चले? क्या हो? आदमी आपके पास, देवर आपके पास, एक बचा पड़ोसी वो भी रख लिया। तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास है। जय हो। तुम सब पीछे हटो। बाल गोपाल तुम भी पीछे हटो, इधर आओ। देखिए, बताइए महाराज। हमने 10 साल की उम्र में संन्यास दिया था। जी। लंगोटा तब से बंधा हुआ है। जय हो। खामोश रहो। तुम्हारी दुकान चल नहीं रही है। नहीं। पति तुम्हारा इस काबिल नहीं है। नहीं। देवर साइज में नहीं आ रहा। जय हो। नहीं। खामोश। और ये हमारा पछैया दूसरे धंधे का आदमी है, ये तुम्हारी दुकान नहीं चला सकता। जय हो। खामोश। तुम एक काम करो, बोलिए महाराज। हर रात ठीक 12:15 पे, जी महाराज। जब चंद्रमा आसमान में निकला हो, जी। तारे आसमान को टपटपा के देख रहे हो, जी। छुप छुपा के जी। पीछे से मेरी झोपड़ी के अंदर आ जाना। जय हो। जी। हम तुम्हारा हवन कर देंगे, तुम्हारी दुकान भगाभग चलने लगेगी। बाबा जी, कल्याण भाई। हमारी दुकान में बहुत अच्छा जूस मिलता है। जूस? हाँ, जूस की तो दुकान है हमारी, और किसकी बात कर रहे हैं हम इतनी देर तेरे से? की हम जूस, किस चीज का जूस बेचती हो? हम अनार का, तभी तुम्हारा आदमी बीमार हो गया। मौसम्बी का भी बेचते हैं। हाँ, तभी इसकी सांस फूलने लगी। क्यों यहाँ आओ? ये हमने अपने बाल काट के रखे थे घर पे आधे, इसको तुम सर पे लगा के क्यों आ गए? तुम्हारी मोहब्बत में। कन्या, और ये तुम्हारा लंगोटा ये क्यों बांधे हुए है? क्यों? ये भी उठा लाए? बाबा देखिए, ऐसा है कि हमारी नई नई दुकान खुली, उसे चलना बहुत जरूरी है। इनसे नहीं चल रही, इनको रखना चाह रहे हैं, तो हमें कोई चेला दीजिए जो हमारी दुकान अरे चलाए। हम तैयार हैं, आप बताओ। एक काम करिए, हमारे चेला को ले जाइए, ये तुम्हारी दुकान चलाएगा, लेकिन शर्त इसमें ये है। क्या? इसको मौसम्बी का जूस मत पिलाना, क्यों? अनार का जूस मत पिलाना, क्यों? इसको चकोतरे का दूध पिलाना। चकोतरा चौड़ा होता है ना। और ये